दोस्तों क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और ए सी प्लस बी सी बराबर 49 दिया गया है, ए बी बराबर 7 दिया गया है। तो साइन ए कॉस ए tan सी और सेक सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझना होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है। एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, बन गया। बी पर समकोण रखना होगा, यहाँ पे समकोण बना दिया। एक जगह ए लगा देते हैं, एक जगह सी लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें अब। और यहाँ पे दिया गया है ए सी प्लस बी सी। हमें दिया गया है कि ए सी प्लस बी सी बराबर है आपका 49 सेंटीमीटर और ए बी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझेंगे कि ए सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और बी सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। अब आपको यहाँ पे एक भुजा को मान लेना होगा एक्स को मान लेंगे। अगर बी सी को एक्स मान लेते हैं तो ये जो ए सी हो जाएगा 49 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपको समझना ही पड़ेगा, 49 माइनस एक्स हो जाएगा। दो भुजाओं का योगफल अगर 49 हो रहा है तो एक भुजा को अगर x मानेंगे तो दूसरी वाली 49 माइनस एक्स आ जाएगी। एक बात को आपको समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर की है, तो आप इसको कितना बताएंगे? ये जो बची हुई है इसको आप कितना बताएंगे? आप तुरंत कहेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपको 6 मिला कहाँ से? आपने इसी 10 में से 4 को घटाया, तो ये 10 माइनस 4 के बराबर है कि नहीं है? 10 माइनस 4 बराबर 6 है कि नहीं? तो वही बात है कि दो भुजाओं का योगफल अगर आपको दिया गया है तो एक को अगर मान लेते हैं x, तो दूसरे को उनके योगफल में से जिससे माना गया उसको घटाना पड़ता है, यानी 49 में से x को घटाना पड़ता है। यही नियम होता है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। ए बी बराबर 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। क्या यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है कि ए सी अपना कर्ण है, ए सी बराबर अपना हो जाए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस हम बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ए सी कर्ण जो है 49 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे 49 माइनस एक्स लिख लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी अपना 7 है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और बी सी अपना एक्स है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे होना यह है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा और लंबा सा विस्तार जाएगा, यानी कि 49 का वर्ग हो जाएगा प्लस यक्स का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणते 49 गुणते यक्स हो जाएगा। बहुत से बच्चों के मन में ये आएगा सर यहाँ पे प्लस क्यों आ गया? तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो उस सीक्वेंस को लगाना अति आवश्यक है। यहाँ पे 7 का वर्ग हो रहा है, हम यहाँ पे 49 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। आगे बात को बढ़ाएंगे, पक्षांतर करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 49 का वर्ग हमें तो ऐसे याद नहीं है, तो हम यहाँ पे 49 गुणते 49 कर लेते हैं। तो 9 9 81 के एक हाथ से लगे 8, 9 चौके 36, 36 और 8 8 6 14, 44 यहाँ पे हो रहा है, तो हम 44 लिख ले रहे हैं। फिर 4 9 36 का 6 हाथ से लगे 3, 4 चौके 16, 16 6 19, तो यहाँ पे 19 हो गया। एक हो गया 6 4 10 का 0 हाथ से लगे 1, एक जोड़ गया 9 के साथ 10 हो गया, 10 4 14 हाथ से लगे 1, यहाँ पे 2401 मिल गया। तो हमने लिख लिया 2401 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस हमारे पास 49 का दोगुना है, यहाँ पे 4 दूनी 98 होता है, 2 9 18 का 8 हाथ से लगेगा, 2 चौकी 8 1 9, ठीक है, और x लग जाएगा बराबर यहाँ पे 49 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इधर वाली चीज़ें सब इधर ला लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं जो कि प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस 98 को 98 एक्स को यहीं पे लिख लेते हैं और सोच रहे हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, 49 को इधर लाने के बजाय उधर ही भेज देते हैं। तो यहाँ पे 49 प्लस में है, ये वाली गिनती प्लस में थी, इधर जाके माइनस हो जाएगी, 2401 दिखाई देगा हमको।
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा और यहाँ पे -98x है जो पड़ा रहेगा। और हमको 2401 में से 49 को ही घटाना होगा, लेकिन माइनस में गिनती लिखनी होगी। हासिल लेते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, 11 में से 9 घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ बीच में जहाँ 0 है वहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3। तो 3 लिख लेते हैं और ये 2 है उसको लिख लेते हैं। हालांकि ये माइनस में मिलना था तो माइनस लगा देते हैं और x बराबर हो जाएगा -2 3 5 2 बटे 98 हो रहा है, वो भी माइनस में है। माइनस माइनस कट जाएगा। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे जो माइनस होता है वो वहाँ पे जाके प्लस होता है, आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए था। पर बच्चे बात ये हो रही है कि यहाँ पे 98 गुणा कर रहा है तो वो यहाँ पे आके भाग करने लगा। अगर एक साथ वो घट रहा होता तब हम जोड़ देते, लेकिन ये गुणा कर रहा था तो भाग होगा, चिन्ह नहीं बदलता ऐसी स्थिति में। अब यहाँ पे थोड़ा सा काटने की बात आ जाती है। 2 से हम काट देंगे तो 2 से काटने पर 2 चौके 8 और 2 9 18 49 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 बच गया है तो 2 सत्ते 14 हो रहा है, 2 छंग 12 हो रहा है। 7 सत्ते 49 होता है, 7 से ऊपर वाली कट जानी चाहिए। 7 एकम 7 7 4 11 4 बचेगा। तो अगर हम इसको भाग करके दिखा दें, नहीं तो भूल जाओगे 7 से। 7 एकम 7 बच गया 4 और 7 पचे 35 7 छंग 42 7 छंग 42 हो गया है, 5 बच गया और 7 8 56 होता है, इतना मिल गया है। तो यहाँ पे 168 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही भाग होता है, 7 से फिर भाग होगा। 7 एकम 7 दूनी 14 होता है, 14 2 16 2 बच रहा है, 7 चौके 28। यानी कि हमें x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ वाली जो भुजा है हमारी 24 हो जाती है। 24 को अब देखिए 49 में से 24 घटा देंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले हमको मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। अभी घटा के दिखाते हैं तो हमें BC बराबर प्राप्त हो गया है 24 सेंटीमीटर। और अब हम AC बराबर निकालना चाहेंगे तो वो 49 - 24 होगा और 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 2, आपको 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में बस इस भुजा के मान को ज्ञात करना ही मुश्किल काम है, बाकी बहुत आसान काम है। अब जो प्रश्नों को हमको ज्ञात करना था उनमें हमारा सबसे पहले तो साइन ए था, तो हम यहाँ पे साइन ए लिख लेते हैं और कॉस ए चाहिए, टैन सी चाहिए और सेक सी चाहिए। तो लाल बटे अक्का की भी आवश्यकता होगी। आ जाते हैं साइन के बराबर। ए से देखना है साइन ए से देखने पर ये लंब होता है, एक कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण 24 बटे 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है साइन कॉस टैन, आधार बटे कर्ण की बात कर लेते हैं। तो ए से देखने पर आधार 7 होगा, कर्ण होगा 25, 7 बटे हम 25 लिखेंगे तो 7 बटे 25 लिखेंगे। टैन सी की बात कर लेते हैं। टैन देखिए टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन अगर हम सी से बात करें देखने के लिए तो यहाँ से हमको देखना होगा, इसके लिए लंब 7 होगा, आधार 24 होगा, तो हमें 7 बटे 24 लिखना होगा। और सेक सी की बात कर लेते हैं तो साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, वो भी सी से देखने पर, यहाँ से देखने पर कर्ण हो जाएगा 25, आधार हो जाएगा 24, तो 25 बटे 24 लिखेंगे। तो इसी के साथ ही ये सभी प्रश्न जो जिनको हमको ज़रूरत थी वो मिल चुके हैं, ये उत्तर हो जाएगा। और इधर के साइड में जो कुछ भी लिखा है वो रफ़ है, ये वाला हिस्सा भी रफ़ है, इधर वाला पूरा आपका फेयर है जो आपको लिखना है। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।